महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। शिंदे के शपथ ग्रहण समारोह पर सस्पेंस खत्म। उप मुख्यमंत्री बनने पर जताई सहमति। फडणवीस और अजित पवार के साथ लेंगे शपथ। आजाद मैदान में शपथ के साक्षी बनेंगे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। फडणवीस ने अपने चाय वाले और फूल वाले को भी निमंत्रण भेजा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुंबई में पोस्टर लगे। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। आज हम महाराष्ट्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन उनसे ऊपर हम प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। कहा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए पूरी तरह कार्य करेगी। शिवसेना युवती सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से जितने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। महाराष्ट्र के विकास आगे बढ़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 23 नवंबर को नतीजे आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लग गए। अगर शुरुआत इस तरह से हो रही है तो अंत भी इसी तरह से होगा। प्रहलाद सिंह पटेल ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र में यह ऐतिहासिक और विचारधारा की विजय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फडणवीस को दी बधाई। कहा, अगले 5 वर्षों के लिए फडणवीस, अजित और शिंदे मिलकर महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील विकासशील सरकार देंगे। शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर हमला। कहा, कुछ लोग अभी भी लोगों के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सवाल उठा रहे हैं। ये लोगों का अपमान कर रहे हैं। वो संविधान के विरोधी है। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर भारतीय जनता पार्टी विधायक राहुल नावेरकर ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक है और यह लोकतंत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। फडणवीस के साथ ग्रहण पर गोवा सीएम ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि महायुति की सरकार फिर से बनी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आई है। संभल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। जो बाबर ने किया था वही संभल बांग्लादेश में हो रहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। बांग्लादेश के मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कट्टरपंथी अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 1971 में इस तरह की स्थिति हुई थी। 2024 में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश हिंसा पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, यह विदेश नीति का मामला नहीं है, यह कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल हुई। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो अगर जांच कराएंगे तो वो अपनी ही जांच करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के विरोध पर प्रदर्शन पर कहा कि जो लोग यहां राजनीति ड्रामा कर रहे हैं, बेहतर होगा कि वो राजघाट पर जाके बैठ जाएं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर संविधान तोड़ने की बात कर रहे थे। उनकी सहानुभूति संभल से नहीं, अपने वोट बैंक से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर निशाना। कहा, मैं विपक्षी दलों के व्यवहार से दुखी हूं। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से हम चर्चा चाहते थे, लेकिन वो बाहर हंगामा करते हैं। सांसद बीजेपी रवि किशन ने विपक्ष के विरोध पर प्रदर्शन पर कहा कि ये लोग कुछ भी करे, कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र में इनकी ऐतिहासिक हार हुई है। आने वाले समय में हर जगह हारेंगे।
विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री को देश चलाना है, उनके पास करने के लिए आगे भी कई काम है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार अडानी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, पीएम को जवाब देना चाहिए और इस मामले में जेपीसी का गठन करना चाहिए। एक व्यक्ति पूरे देश की छवि खराब कर रहा है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। संभल की घटना इसलिए अंजाम दी गई है ताकि लोगों का ध्यान उपचुनाव के नतीजे और उसमें हुई धांधली से हट जाए। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्म सरोवर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने झारखंड मंत्री के रूप में शपथ ली। जेएमएम नेता योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड मंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड मंत्री के रूप में शपथ ली। भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संबित पात्रा पर कांग्रेस नेता पर बड़ा अटैक, कहा राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार हैं। बोला, मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता, मुझे उन्हें गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन सीएसटी में बीजेपी कार्यकर्ता ने नारा दिया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिहार के समस्तीपुर में जिहादी दरोगा ने किया दुष्कर्म का प्रयास, लालच देकर की युवती के साथ जबरदस्ती। अश्लील वीडियो आया सामने, लोगों में आक्रोश। प्रियंका गांधी वाड्रा की अमित शाह से मुलाकात, कहा राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें, पीएम ने कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर स्नेह मिलन रात्रि भोज में हुए शामिल। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर और जेपी नड्डा सहित गुजरात के सभी सांसद, विधायक और एनडीए नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कुंभ, संभल, हिंसा समेत कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। वो अपनी पार्टी के आला कमान को भी गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा ने कहा कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, लोग बीजेपी स्थापित करेंगे। असम में रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध, बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान से देखा जाना चाहिए। पुलवामा में आतंकी हमला, छुट्टी पर आए सेना के जवान को आतंकियों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर शुरू किया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत हुई, 10 लोग घायल। दिल्ली में लोगों को नहीं मिल रही प्रदूषण से राहत, गंभीर श्रेणी में एक्यूआई धुंध ने लोगों की बढ़ाई समस्याएं। अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन में धमाका, 2 पुलिसकर्मी घायल, इलाके में फैले दहशत। जनकपुर में विवाह पंचमी उत्सव, भारत से नेपाल पहुंचे तीर्थयात्रियों के एक समूह ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी अर्पित की। प्रोवा 3 मिशन की लॉन्चिंग आज, तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने एक दिन टाला था मिशन, इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 8 से 16 दिसंबर तक प्लस पोलियो अभियान। बोले, आज जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की प्लस पोलियो जरूर पिलाएं।
मध्य प्रदेश संबल योजना पर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जिस आम आदमी का किसी भी क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं है, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबल योजना एक तोहफा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, पूजा अर्चना भी की। पत्नी कल्पना मिश्रा भी साथ में मौजूद रही। नोएडा में धरने पर बैठे किसान गिरफ्तार, रातों रात पुलिस ने धरना स्थल को खाली कराया। गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा के सख्त पहरा। स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा सख्त, सुखबीर सिंह बादल आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवा करने के लिए पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया नीति की सराहना की। बोले, रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए तैयार है। असम मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बेचा जाएगा बीफ। तेलंगाना के पेधापल्ली में प्रजापालन प्रजा विजय उत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। भाग्यनगर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़, एक महिला की मौत, 3 घायल। अल्लू अर्जुन से मिलने पहुंचे थे फैंस, उन पर लाठीचार्ज। जयपुर में 4 दरवाजों के पास स्थित एक रुई के गोदाम में भीषण आग लगी, आग पर पाया गया काबू। केजरीवाल ने थपथपाई पंजाब पुलिस की पीठ, बोला, सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को एक और झटका, वसूली मामले में जमानत के बाद दिल्ली पुलिस ने MCOCAF के तहत गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने किया फेरबदल, CID प्रमुख R राजशेखरन को हटाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पुलिस अपना काम छोड़कर पार्टी की राजनीति में काम कर रही है, ममता बनर्जी का वही हथियार है। कोलकाता कांड पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तब तक ये अब सब अपना अपराध होते रहेगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस पर बम से हमला, बाइक सवार बदमाशों ने फेंके 4 बम। चन्नी बोले, शहरों और गांवों में लोगों में जबरन वसूली की जा रही है, उन्हें डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है, मान सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वायनाड भूस्खलन पर बोले प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, लोगों ने पास के कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है लोगों के पास, केंद्र सरकार मुआवजा देकर आर्थिक मदद करे। द साबरमती रिपोर्ट पर बोली दिया कुमारी, फिल्म से उस समय की हकीकत को फिल्म में दिखाया गया है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये मूवी। 7 दिसंबर को होगा असम कैबिनेट का विस्तार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। सीएम शर्मा बोले, असम के किसी भी होटल में गौमांस नहीं परोसा जाएगा, हमने गौमांस की खपत पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। फ्रांस में 3 महीने में गिरे पीएम बार्नियर की सरकार, पहली बार किसी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। 60 साल में पहली बार आया अविश्वास प्रस्ताव, 311 मत सरकार के खिलाफ पड़े। बार्नियर ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपने आखिरी भाषण में कहा था, फ्रांस और फ्रांसीसियों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूल में गोलीबारी, 2 स्टूडेंट्स घायल, हमलावर ने की आत्महत्या। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की गोली मारकर हत्या, न्यूयॉर्क में होटल के बाहर शूट, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना पर हमला, बोले शेख हसीना ने देश बर्बाद किया है, कहा ट्रायल के बाद भारत से प्रत्यार्पण की मांग करेंगे, फिलहाल चुनाव कराने से इनकार। जेल में बंद ईरान की नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी रिहा,
3 हफ्ते की जमानत, हिजाब के खिलाफ बोलने पर 31 साल की मिली है सजा। ब्रिटिश सांसद बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश, वहां घर जलाए गए, पुजारियों को जेल भेजा गया। इसमें स्मार्टफोन पर लगेगी तंबाकू जैसी चेतावनी, जल्द कानून लाने की तैयारी में सरकार, डॉक्टर्स भी इलाज के दौरान स्क्रीन टाइम पूछेंगे। गाजा पट्टी में तबाही मचा रहे इजरायल टैंक, खान यूनिस क्षेत्र में 47 लोगों की मौत। इजरायली हवाई हमले में कम से कम मारे गए 17 लोग। हमले के कारण विस्थापित परिवारों की कई तंबू भी आग के हवाले किए गए। ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास की इजरायल को धमकी, बोले हम बंधकों को खत्म कर देंगे। सीरिया में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका, असद आर्मी में तैनात हिज्ब के प्रतिनिधि की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के सहयोगियों पर जताया भरोसा, इसाक मैन को नासा का प्रमुख चुना। पाक पर उमड़ा यूनुस का प्यार, दुनिया भर में बांग्लादेशी मिशनों को आदेश, पाकिस्तानियों को दे ज्यादा वीजा। इस्कॉन पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, नए बांग्लादेश को समझे भारत, विदेश सचिव के ढाका दौरे से पहले यूनुस सरकार का बयान। नेपाल और चीन ने बीआरआई पर किया बड़ा समझौता, हमेशा से ही चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का विरोधी रहा है भारत। ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दिया खुला ऑफर, बोला कनाडा को बना दो अमेरिका का 51वां राज्य। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूसुक योल की बड़ी मुश्किलें, विपक्ष ने संसद में पेश किया महाभियोग प्रस्ताव। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन जारी। अमेरिकी संसद में उठा भोपाल त्रासदी का मामला, राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूक दिवस मनाने पर प्रस्ताव पेश। इंडिगो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में से एक, यूरोपियन एजेंसी ने टॉप 109 में 103वें स्थान पर रखा, कंपनी ने मेथड पर सवाल उठाए। स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगाना हो सकता है महंगा, कंपनी डिलीवरी चार्ज बढ़ाने पर कर रही है विचार, कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए यह फैसला। देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़, ऐसे अकाउंट धोखाधड़ी को भी बढ़ावा दे रहे, आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी में है। जियो हॉटस्टार वेबसाइट का डोमेन अब वाईकॉम 18 के पास, दुबई के बच्चों ने दिया, दिल्ली के ऐप डेवलपर ने खरीदा था। 2030 तक 3.12 करोड़ की किफायती मकानों की होगी कमी, सस्ते आवासीय बाजार को 67 लाख करोड़ का बनाने का मौका। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के गुकेश लीरेन का एक और मैच ड्रॉ, लगातार 5वां गेम ड्रॉ हुआ, दोनों के पास 4 अंक। सचिन ने अपनी बेटी सारा को बनाया फाउंडेशन के डायरेक्टर, गरीब बच्चों की भलाई के लिए काम करता है सचिन तेंदुलकर का यह फाउंडेशन। राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की आखिरी ने जीता स्वर्ण, सरिका को मिला रजत पदक। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कंफर्म किया, बोली हां मैं 22 दिसंबर को शादी कर रही हूं।